हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 से हिंदी विषय के पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है। तो बच्चों, आपने पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा तो अच्छे से पढ़ लिया होगा। यह पाठ तिरंगा झंडा के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, ध्वज। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, तिरंगे में स्थित केसरिया रंग किसका प्रतीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्याग का। यहाँ लिख लें उत्तर। आगे देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है। इसका उत्तर लिखिए। सरसाने शब्द का अर्थ है संचरित होना। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसका उत्तर लिखिए। भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में योजक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे। स्वतंत्रता शब्द का वाक्य बनाएं, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये इसका वाक्य है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। इसके उत्तर में लिखिए, सुधा शब्द का पर्यायवाची होता है अमृत। अब इसका वाक्य बनाना है। तो देखेंगे, मधुर वचन अमृत के समान होते हैं। ये उसका वाक्य बनाया है हमने। आप भी इसी प्रकार से लिख लें। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में लिखें, उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि हमें तिरंगे की आन बान शान पर आँच नहीं आने देना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देना पड़े। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों या वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इसके उत्तर में लिखिए, ध्वजारोहण के लिए हमें रस्सी, फूल, तिरंगा झंडा व एक लकड़ी या लोहे के पाइप की आवश्यकता होती है या होगी। आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 9, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। इसके उत्तर में लिखिए, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में जोश भर जाता है तथा अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान हो जाने के भाव जागृत हो जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे। कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इसके उत्तर में लिखिए, हमने पहला प्रश्न बनाया है तिरंगे के विषय में, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो बच्चों, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। दूसरा प्रश्न हमने बनाया है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया।
इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। तीसरा प्रश्न हमने बनाया है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र को कब अस्तित्व में लाया गया? यानी कि जो तिरंगे झंडे में जो अशोक चक्र रहता है उसकी जगह पर पहले चरखे का चित्र रहता था। तो तिरंगे झंडे में अशोक चक्र कब लाया गया? 22 जुलाई 1947 को। आगे देखेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 11 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? अपने शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए इसकी आन बान शान पर आँच न आने देने, अपने प्राण देने, सच्चाई के मार्ग पर चलने, इसके सम्मान की रक्षा करने आदि की बात कही है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पंक्तियां दी हुई है, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारा देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। प्यारे वीरों, देश धर्म पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओ और सभी एक स्वर में गाओ कि हमारा देश भारत बहुत प्यारा है, हम इसकी आज़ादी की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, हम हमारे ध्वज को सदा ऊंचा रखेंगे। इस प्रकार आप भी लिख लें। तो बच्चों, यहाँ पर आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अरस्तु एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे चैनल पर एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के सभी विषयों के वीडियो एक साथ उपलब्ध हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।